तो भाइयों पहुंच गया हूँ मैं पेट्टा मार्केट। ध्यान रहे अपने एयरपोर्ट का नाम जरूर देख लीजिए क्योंकि ना कोलंबो में 2 एयरपोर्ट हैं। तो भाई लोगों बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है और अब मैं अपने गेट के बाहर खड़ा हूँ। कभी भी बुलावा आ जाएगा अंदर जाने का। तो होटल को भी कर दिया है बाय बाय। अभी मैंने पिकमी ऐप से एक ऑटो बुक किया है टुक टुक, जो मुझसे 350 रुपये लेगा और पेट्टा मार्केट पहुंचा देगा। और पेट्टा मार्केट में मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, उसके बाद निकलूँगा दिल्ली के लिए। तो भाइयों पहुंच गया हूँ मैं पेट्टा मार्केट। इस तरह की शॉप्स हैं यहाँ पे, देख लो। ज़्यादा टाइम नहीं बिताने वाला हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि बारिश होने का अंदेशा है। जल्द से जल्द एयरपोर्ट भी पहुँचना होगा। काफ़ी बड़ी लेदर की मार्केट, जूतों की मार्केट और बैग की मार्केट नज़र आ रही है यहाँ पे। फुर्सत से आता तो शायद काफ़ी जगह अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता शायद मैं इसको, लेकिन बादल सर पे चढ़े हुए हैं और मुझे लग रहा है डर, क्योंकि मेरे बैग जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है। टेक्सटाइल के भी काफ़ी ऑप्शन हैं और बच्चों के टॉयज़ के भी। आई एम लुकिंग फॉर स्वीट्स which I can pack and take in India. शायद यही है रेड मॉल जिसको देखने यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं। फिलहाल मैं बाहर से ही आपको दिखा देता हूँ। पेट्टा मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है यार ये। तो भाई मैंने ये ले लिया है, इसे बोलते हैं क्रीमी मुरुक्कू। 250 रुपये का एक पैक है। मैंने 4 पैक ले लिए। खाने में तो टेस्टी लग रहा था, इन्होंने सैंपल दिया मुझे। देखते हैं फैमिली को कैसा लगता है। तो यार अब बस स्टेशन की तरफ। पहुंच गया हूं मैं एयरपोर्ट और करीब 400 रुपये मैंने पे किए बस के लिए और उन्होंने पहुंचा दिया मुझे इस एयरपोर्ट में। ध्यान रहे अपने एयरपोर्ट का नाम ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ना कोलंबो में 2 एयरपोर्ट हैं। एक बंदर करके है जो कि ये वाला है, एक दूसरा है। एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं आ रहे, दोनों कॉम्प्लिकेटेड है, तो ज़रूर इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलो अब एयरपोर्ट के अंदर चलने का टाइम हो गया। जब मैं श्रीलंका के लिए निकला था तो $400 लेके निकला था और राज की बात बताऊं, अभी भी मेरे पास $300 पड़े हुए हैं। एक्चुअली मेरा तो ज़्यादा पैसा लगा ही नहीं है इस पूरी ट्रिप में, बहुत आराम से निपट गई ये ट्रिप।
भाई अराइवल तो इनका बहुत बकवास एयरपोर्ट था, लेकिन ये डिपार्चर का काफ़ी बेहतरीन है, उसके कंपैरेटिवली बहुत अच्छा। तो भाई लोगों, बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है और अब मैं अपने गेट के बाहर खड़ा हूँ। कभी भी बुलावा आ जाएगा अंदर जाने का। एक ख़ास चीज़ आपको बतानी थी कि जैसे मेरी ये ट्रिप रही है 10 दिन की। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है और अगर आप इसको 2 वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3 ऐसे स्पॉट हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको वो ज़रूर करने चाहिए। पहली होगी, एक तो है याला नेशनल पार्क और एक है एडम्स पीक और तीसरा है सिगरिया। सिगरिया किस लिए फेमस है, वहाँ पे रावण की लंका देखने को मिल जाएगी। और एडम्स पीक ये एक तरह का ट्रैक है जिसे आप कवर करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चाहें, अगर आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा डेज है तो याला नेशनल पार्क यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक नेशनल पार्क बताते हैं। और यहाँ पे की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे। ये 3 चीज़ें आप अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। कैसे जाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कैंडी पहुँचते हैं तो कैंडी से मेरी तरह नुवारा एलिया ना जाके कैंडी से 120 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको दम्बुला मिल जाएगा, जहाँ पे सिगरिया है, तो वो अप एंड डाउन कर सकते हैं। और एडम्स पीक जाने के लिए आपको नुवारा एलिया से एला जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बीच में ही हेटाउन करके एक स्पॉट आता है, वहाँ से आप अपना ये एडम्स पीक का ट्रैक कर सकते हैं। और याला नेशनल पार्क के लिए आपको एला से मात्रा मेरी तरह आने की ज़रूरत नहीं है। एला से डायरेक्ट आप याला नेशनल पार्क चले जाइए और वहाँ से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है मात्रा का। तो इस तरह ये तीनों चीज़ें भी कवर हो जाएगी 14 दिन की ट्रैवलिंग पे। मेरी तो यही रिकमेंडेशन है। अगर आपके पास फिर भी 14 दिन नहीं है, 10 दिन है, तो मेरी तरह आप पूरी अपनी आइटनरी प्लान कर सकते हैं और इस पूरे श्रीलंका का आनंद ले सकते हैं। बस फिर अब फ़्लाइट का इंतज़ार है, उसके बाद निकलते हैं दिल्ली की ओर। यहाँ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं मुझे इस ट्रिप की हमेशा याद दिलाते रहेंगे।